बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ दी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन और इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना चाहूँगा कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है और ये क्या प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो बेसिकली जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं ऑल दी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। क्या है जी? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है वो हो रहे हैं, या इस पूरे प्रोसेस जो है उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इसको हम लिखते हैं ऑल दी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस in the body of, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्यों होते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस इसलिए होते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ है उसको मेंटेन रखा जा सके। जो एनिमल्स हैं जिस तरह के वो उनके अंदर लाइफ को मेंटेन रखा जा सके, जैसे कि उनके अंदर ग्रोथ होती है, उनकी जो ग्रोथ है, इसके अलावा उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सिमिलरली जो उनकी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह वो जो एनिमल्स रिस्पोंड करते हैं, वो सारे के सारे काम जो है ये मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है। यानी कि जब एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को एनिमल्स जो हैं वो ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, अपनी जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में, या जो इन्वायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्ड करने में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जो एनिमल्स हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं थ्रू दीज केमिकल रिएक्शंस। इनसे हासिल होने वाली जो एनर्जी है वो मिलती है। अब जो खुराक हम खाते हैं, जो फूड एनिमल्स हैं वो लेते हैं, उनकी उस फूड की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन जो है इन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में होती है और ब्रेक डाउन से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। अब जो ब्रेक डाउन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो तरह का हो सकता है जी। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है जी? एनाबॉलिज्म जो है इसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है एनाबॉलिज्म का या कैटाबॉलिज्म का, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है। में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। अब कोई भी जो आप फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो आप फूड ले इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है,
तो उसकी जो ब्रेक डाउन है उससे भी एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम बोलते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। अच्छा, अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज में है, जो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसके लिए इनको क्या, ये किस्म का ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब इनको मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमें बेसिकली इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होते हैं, इंजाइम्स जो हैं, ये अगर इंजाइम्स हों तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, तेज़ी से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होंगे, यानी कि इनकी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। अब ये जो इंजाइम्स हैं इनको इसलिए हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, तो इंजाइम्स क्या हैं, ये एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन होती है या जो कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शंस को ये क्या करते हैं, ये स्पीड अप कर देते हैं। बायो कैटलिस्ट मीन स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। सो इस तरीके से ये जो इंजाइम्स हैं इनको केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो ये मैं बेसिकली आपको पहले मेटाबॉलिज्म का इसलिए बताया है ताकि आपको पहले तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पता हो, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और उन किसके बाद लास्ट में इंजाइम्स जो हैं वो इन केमिकल रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट, जो कि इन केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इंजाइम्स को डिफाइन करूँगा। इंजाइम्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, enzymes are protein which act as biocatalyst during chemical reaction without change structure। ठीक है, तो एंजाइम्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, ये एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं और बगैर इनके जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किए। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स हैं जी, जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, और उस सबस्ट्रेट में एक्ट करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई फूड खाई है, उसके अंदर जो फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, ये इसकी क्या करेंगे, ये इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल पीसीस, स्मॉल वंस। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या कहलाएंगे, इनको हम कहेंगे कि ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या है ये, सबस्ट्रेट। अब ये जो स्मॉल में इनकी कन्वर्जन की है, ये आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, और उसके नतीजे में जो चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, किसी भी केमिकल को स्टार्ट करने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके स्टार्ट करने के लिए उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली एक बैरियर का काम करती है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इस बैरियर को कम करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस बैरियर को ख़त्म करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो एक्ट एज अ बैरियर एक्टिवेशन एनर्जी, सो एंजाइम्स हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये 3 तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो ये लिखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या काम करते हैं, पहला जो तरीका है ये क्या काम करते हैं, दे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट पहला तरीका तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का कि ये क्या काम करते हैं, ये उसकी जो शेप होती है सबस्ट्रेट की उसको चेंज कर देते हैं। सेकेंडली ये क्या काम करते हैं एंजाइम, दे आल्सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिसरप्टिंग द चार्जेस ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट के ऊपर चार्जेस हैं उनको भी डिस्टर्ब करके ये एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं, ठीक है, या कम कर देते हैं। इसी तरह जो थर्ड वन है ये थ्रू प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जो एक्यूरेट डायरेक्शन है उसके थ्रू भी ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कम हो जाती है। तो 3 तरीकों से एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन को एनर्जी को कम कर रहे हैं, टू अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड डिस्टर्बिंग द चार्जेस ऑन सबस्ट्रेट आल्सो, एंड थ्रू द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसकी जो शेप है उसको भी चेंज करके जो एंजाइम्स है अपनी जो वर्किंग है या जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देते हैं। इस तरह जो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये परफॉर्म करते हैं, जो बायो कैटलिस्ट एज एक्ट करते हैं एंजाइम्स हैं ये, या तो ये इंट्रासेलुलर भी काम कर सकते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं ये इंट्रासेलुलर, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करते हैं, बोथ ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या है, विद इन द सेल, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जाके ये एंजाइम्स अपने केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, जैसे हमारे स्टोमक के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस और एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी ये बहुत से केमिकल रिएक्शंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, एंजाइम्स हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था एंजाइम्स का।